वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डे फिल्म बस मौजूदा मार्केट कंडीशन की बात की जाए बहुत ही नेगेटिव वे से ट्रीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ है बिकॉज अभी के टाइम में क्या है, जो ब्रॉडर मार्केट है निफ्टी से सेंसेक्स से अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों को डाउट भी था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन क्यों हो रही है। तो ऑफकोर्स गैस मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड ज़रूर किया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। मार्केट की तेज़ी से उत्तेजित नहीं होना है और सेम गैस गिरावट से आपको पैनिक भी नहीं करना है, बिकॉज इसके पहले भी गैस मार्केट 2020 में जो मौजूदा कंडीशन है उसे 2x स्पीड में गिरता हुआ देखने को मिला था। क्या दुनिया खत्म हो गई? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। क्या रिकवरी नहीं हुई है? ऑफकोर्स 100% हुई, बट येस वो रिकवरी बहुत ही फास्ट थी। तो आने वाले कल में कैसे बता पाना कि निफ्टी में जो डायरेक्शन है, चाहे वो 16,000 की बात की जाए या फिर निचले स्तर पर 14,000 की बात की जाए, कौन पहले आएगा। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छी न्यूज़ से प्रभावित मत होइए, आप समझिए। बट येस बुरे न्यूज़ से गैस आपको बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं करनी है। मार्केट है गैस धीरे सवेरे ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी बीच में दो बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट भले ही शॉर्ट टर्म में हमें देखने को ना मिले, बट यस एक बार गए सेंटीमेंट ठीक होता है, आप देख लीजिएगा इसका इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव पड़ सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे अपनी अनबायस्ड और रैशनल ओपिनियन आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को, इनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं, आपको अच्छे से पता है कि वॉरेन बफेट का नाम कौन नहीं जानता। इन्वेस्टमेंट जगत में कैसे सबसे बड़े गुरु हमें देखने को मिलते हैं। तुझे कैसे सुपर रिच है, इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा बनाना मामूली बात नहीं होती है। तुझे कैसे इन्होंने अपने करियर में 14 बियर मार्केट झेले हैं और गैस एक बियर मार्केट में भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को खाली नहीं किया। जो भी उनको होल्डिंग पड़ी हुई थी उनको वो कंटिन्यू ज़रूर किए। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों बहुत ही मजबूत होता है। मैक्सिमम लोग फील इसलिए होते हैं बिकॉज उनको लगता है कि जब मार्केट फॉल होता है दुनिया खत्म हो गई। इसके पहले भी गैस 2020 में अगर आप होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं कि कैसे मार्केट फॉल हुआ था और कैसे रिकवरी भी हमें देखने को मिली। तो इसी बीच में गैस आपको समझना है कि प्रॉब्लम से कोई जीतता नहीं है, सोल्यूशन क्या होने वाला है गैस इस पे आपकी फोकस होनी चाहिए। बिकॉज जब मार्केट फॉल होता है तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लोग प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कस करते हैं, बट यस मेरा सब पर्सनल मानना है कि सोल्यूशन कहाँ पे हो सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। बिकॉज कोविड ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो था, बट कोविड के बाद जो रिकवरी आई है उसके पीछे एक सोल्यूशन था, उसका नाम वैक्सीन है। तो गैस अभी के टाइम में मौजूदा कंडीशन क्या क्या हमें देखने को मिल रही है और कौन कौन से कारण को ठीक होने से मार्केट रिकवर हो सकता है, उस पे गैस आपकी प्राथमिकता सबसे पहली ज़रूर होनी चाहिए। मेरा काम है अनबायस्ड न्यूज़ को डिस्कस करना, इसका इम्पैक्ट बताना, और मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि आप अपना जो डिसीजन है ये खुद के अकॉर्डिंग लेने की कोशिश करें। सब गैस हमें 100% राइट नहीं होते। इसी बीच में आपको समझना है कि मार्केट में क्या उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस क्रूड के प्राइस की बात की जाए $123 पर बैरल के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था। मैं आपको हेडलाइंस भी दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट में पैनिक क्रिएट करवाया जाता है, जिसको लेकर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। जहाँ पे क्रूड में पिछले 1-2 वीक से $9 to $10 के आसपास गिरावट हमें देखने को मिला। को पता है कि ग्लोबल जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ही हार्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, और फेड की जो कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है इसके वजह से जो रेट हाइक है ये बहुत ट्रिमेंडस होने वाले हैं। तो क्या इस दुनिया का एंड होने वाला है? ऑफकोर्स नहीं। इसके पहले क्या फेड ने इतना रेट हाइक नहीं किया था? ऑफकोर्स किया था, मार्केट रिकवर नहीं हुआ, ऑफकोर्स हुआ, लेकिन दोस्तों रशिया यूक्रेन की वजह से आपको पता है कि बहुत डिमांड सप्लाई का इशू हमें देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे गैस क्रूड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्रूड के बढ़ते प्राइस की वजह से हम लोग का जो इंपोर्ट बिल है काफ़ी महंगा होता हुआ देखने को मिलता है। बट मैंने आपको साफ साफ बताया कि बहुत ही लंबी अरसे तक क्रूड $100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो देखिए पिछले कुछ समय से क्रूड में थोड़ी सी नरमी हमें देखने को मिल रही है। कैसे इतिहास बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्रूड हमेशा से 100 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। तो ऑफकोर्स कैसे अगर क्रूड में गिरावट हमें देखने को मिलती है तो जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी कम होगा, जिसकी वजह से क्या जो भारतीय इन्फ्लेशन है उस पर काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। गैस इसके बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, बिकॉज पता है क्रूड के प्राइस गिरने से ये बहुत ही अच्छी बात होती है उन सब कंपनी को जो केमिकल्स में डील करते हैं। एशियन पेंट के शेयर की बात की जाए, पिडिलेट की बात की जाए, उसमें आज के दिन आज हमें बर्जर पेंट में भी तेज़ी देखने को मिली। रीज़न साफ है, बिकॉज क्रूड के अगर प्राइस गिरते हैं जो कि पहले बहुत हाई हो चुके थे, तो ऑफकोर्स कैसे सिर्फ उनको फ़ायदा नहीं होगा, इससे हमारा इन्फ्लेशन में कंट्रोल देखने को मिल सकता है। तो जगह क्रूड की बात की जाए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। अगर ऐसा डेवलपमेंट पूरा होता है तो जिस रफ्तार से क्रूड में हमें एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल रही थी, और जो गल्फ कंट्री अभी के टाइम जानबूझकर प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं रहे जो उनके हक में भी है, तो जैसे गैस ये अपने आप में ही एक देखने वाली बात हो सकती है। अच्छे से पता है कि ऑफकोर्स मार्केट जो होता है पहले ही डिस्काउंट करने की कोशिश करता है, चाहे वो अच्छी न्यूज़ हो या फिर बुरी न्यूज़ हो। अच्छी न्यूज़ की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से गैस जो क्रूड में तेजी हुई थी और जो क्रूड एकदम रिसाइलेंट होकर एक जगह पर ट्रेड कर रहा था, तब ऑफकोर्स गैस इकोनॉमी की बात की, जब आपको पता है कि रिसेशन का
जो खतरा है ये मार्केट में पूरा विजिबल हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बात बताइए गाइस, अगर रिसेशन होता भी है तो क्या जो डिमांड है ऐसे ही कंटिन्यू होंगे? ऑफकोर्स नहीं गाइस। रिसेशन अगर होता है इसका मतलब ये है कि बिजनेसेस को चलाने में बहुत दिक्कत आ सकती है। ऑफकोर्स गाइस क्रूड में जो डिमांड है वो भी शायद से आने वाले कल में कम हो सकती है। तो जिस हिसाब से गैस हमने मेटल्स में क्रैकडाउन देखा है और जो अभी के टाइम में गैस क्रूड में धीरे धीरे गिरावट हमें देखने को मिल रही है, अगर दोस्तों ये कंटिन्यू होता है इसका मतलब ये होता है कि आने वाले कल में हो सकता है कि रिसेशन आ जाए। कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज फेड ने कमेंट्री भी दी है रिसेशन आने की उम्मीद तो है, बट वो होने ऐसा नहीं देना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स इसके लिए वो हर एक पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। तो रिसेशन गैस ऑफकोर्स जो मार्केट है उसमें ऑफकोर्स डिस्काउंट होने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, बट यस हमारी क्या जो लाइक नज़र होनी चाहिए वो उन सब चीज़ पे होनी चाहिए कि जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो कैसे आ सकते हैं। अगर आप देखें हाल फिलहाल में 123 का जो बैरल हमें देखने को मिल रहा था, अभी वो गिर के 108 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। रशिया से गैस हमने अच्छा खासा ऑयल परचेस करना स्टार्ट कर दिया। आपको अच्छे से पता है कि लीबिया एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देखने को ज़रूर मिलता है। तो जो गैस इन्होंने CNBC की बात की जाए उनके लाइक कंफर्म भी ज़रूर किया है, जहाँ पे गैस लीबिया का इस समय जो दावा है कि पर डे की बात की जाए 7 लाख बैरल के आसपास वो प्रोड्यूस करेंगे। इसके पहले की बात की जाए 1 लाख बैरल के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम में जो छोटे मझोले कंट्री हमें देखने को मिलते हैं, जो गल्फ के साइड में हमें देखने को मिलते हैं, जिनके पास अच्छे खासे ऑयल हैं, तो देखिए गैस अभी के टाइम पूरा वर्ल्ड इन्फ्लेशन जिस हिसाब से प्रभावित होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। और यूएस की बात की जाए तो हमारी इकोनॉमी का डिस्टर्ब तो हुई है, बट यूएस की इकोनॉमी की बात की जाए तबाही की ओर पे देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस जो बाइडेन में नहीं चाहेंगे कि उनकी सत्ता ऐसे ही चली जाए, यूएस के लोग इतने बेरोजगार हो जाएं। तो देखिए गैस अभी के टाइम में वो हर एक पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे ऑयल के प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए। और ऑफकोर्स गैस अगर ऑयल गिरता है आप देख लीजिएगा मार्केट में कैसी इससे बड़ी अच्छी अपडेट नहीं आ सकती। और कैसा को पता है कि इन्फ्लेशन की बात की जाए ग्लोबली इंडिया से ज़्यादा लाइक जो खतरा है वो यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसको लेकर भी कैसे एक बहुत ही उम्दा रिपोर्ट हमें देखने को जरूर मिल रही है। नोमुरा की बात की जाए आप देख सकते हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है इसमें गैस 9% के आसपास अगर आप देखें, लाइकली टू टॉप 9% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तब ऑफकोर्स कैसी अनुमान से थोड़ा सा ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा बात नहीं है कि आने वाले कल में जो इन्फ्लेशन है वो नहीं बढ़ सकता। ऑफकोर्स बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, बट मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में कैसे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे मानसून की बात की जाए और ये बहुत सारे मेजर्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ले रहे हैं जिसकी वजह से फिजिकल डिफिसिट का खतरा बनता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो ऑफकोर्स कैसे ये सब जो न्यूज़ है इसका पता होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रही बात दोस्तों जो अनुमान से जो नंबर्स हैं वो ठीक आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, और गैस कितना डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है 8-9% के आसपास भी रहता है, जो कि बहुत रहना नहीं चाहिए, बट येस अगर वो कंटिन्यू होता भी है और नीचे की तरफ गैस जो हमारी डिमांड है वो कंटिन्यू होती भी है, तो आने वाले कल में गैस देखना बनता है कि सेंट्रल जो बैंक से ली गई डिसीजन है वो कैसे इसका इम्पैक्ट हमारे भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिल सकता है। सबसे गैस अगर क्रूड में अच्छे खासी नरमी देखने को मिले, आने वाले कल में क्रूड में गिरावट हमें देखने को मिले, तो एक बहुत अच्छे फैक्टर हो सकते हैं। बट मैंने क्या बताया कि एक बार में अचानक से कोई चीज़ नहीं होता है। आपको हाल फिलहाल में देखना बनता था कि जितने भी मेटल वाले स्टॉक्स हैं आपको मैं साफ साफ बताया था कि दूर रहें। ऐसा नहीं गैस कि हमारे जो टॉप क्लास कंपनी उसमें गिरावट नहीं हो रही, बट यस बहुत से सिक्लिकल बिजनेस हमें देखने को मिलता है। आपको पता है कि मार्केट हमेशा से चीज़ों को डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। तो रही बात उसमें मेटल्स का गिरना, ये इंडिकेट करता है कि जो टाइट पॉलिसी इन्फ्लेशन को लेके पूरे वर्ल्ड ओवर सेंट्रल बैंक्स ली जा रही है ये कितने हद तक कम हो सकती है। रही बात दोस्तों इंडियन मार्केट की, मैंने क्या बताया कि आंकड़े की बात की जाए उम्मीद से लाइक अगर देखें तो अच्छे ही आ रहे। रही बात ऑफकोर्स वो गैस 8 साल का 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बट अगर आप ग्लोबली कंपेयर करें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं गैस कि इसके पहले मार्केट में गिरावट नहीं हुई थी, मार्केट में है तो ऑफकोर्स गिरावट भी होती है, तेज़ी भी होती है, बट इसी बीच में आपको इधर पे हार नहीं मानना है। 2008 में गैस वो निकल गए, वो तो इतिहास है कि ऐसा 12 साल का 13 साल का बुल रन रैली उन्होंने एक मेगा मिस की। रही बात दोस्तों 2020 की मार्केट की हालत 35% डाउन थी, तो मार्केट रिकवर भी किया। तो आने वाले कल में कैसे बता पाना कि 14,000 पहले आएगा 16,000 पहले आएगा बहुत ही मुश्किल बात है। बट इसी बीच में कैसे ध्यान रखिएगा जो निफ्टी का पी है अभी के टाइम में 20 के नीचे हमें देखने को मिल रहा था। इसके पहले जब कोविड क्रैश आया था 17 के बाद दोस्तों सीधा 28 के आसपास हमें देखने को जरूर मिला था। और तो बोल भी रहे हैं, मैंने कमेंट देखा कि सर निफ्टी की अकॉर्डिंग बात कीजिए तो 13,750 के आसपास बहुत एनालिस्ट का मानना है। तो क्या मैं इधर ही बाइंग करूँ? ऑफकोर्स कैसे एनालिस्ट को पता होता कि निफ्टी का बॉटम कहाँ लग रहा है तो घर बार बेच के निवेश कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर कोई भी चीज़ 100 की अगर 50 में आ चुकी है, आपको लगता है कि 40 ही डाउन साइड है, 10 रिस्क अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस 10 के लिए कैसे आप 100 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट की जो तेज़ी है उसको आप मिस नहीं कर सकते। तो अच्छी कंपनी बने रहे, बट यस आपको देखना है कि ग्लोबली अभी के टाइम क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और इसका इम्पैक्ट कैसा देखने को मिल सकता है। बिकॉज हमारी गैस हमेशा से प्राथमिकता ये है कि प्रॉब्लम को फोकस ना करें, सोल्यूशन को फोकस करें। बिकॉज यहाँ पे
क्या हुआ था, जब कोविड क्रैश आया था लोगों को हमेशा कोरोना वायरस के केसेस के नंबर्स ही दिखाई जा रहे थे, बट क्या हुआ पीछे से जो वैक्सीन की डेवलपमेंट है वो लोगों को छुपाई जा रही थी और उसके बाद कितने लोग रिकवर हो गए ये बहुत दबाया जा रहा था, जिसकी वजह से गैस आरजे सर ने भी बहुत सारे मीडिया को स्लैम ज़रूर किया था। तब कोर्स प्रॉब्लम नहीं दोस्तों सोल्यूशन में फोकस करें, सोल्यूशन आएगा आई नहीं तो कल वो रिकवर ज़रूर होगा। बट यस अभी के टाइम में कैसे बताना बहुत ही मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो डेटा है गैस इन्फ्लेशन और जो टाइटनिंग पॉलिसी इसी को मार्केट निर्भर जरूर कर रहे हैं। लीजिए गैस एक बार अगर वो जो नंबर से ठीक आते हैं तो मार्केट तेज़ी होने में समय नहीं लगाएगा। हो सकता है कि आने वाले 3 महीना ये मार्केट के लिए बहुत ही और भी ट्रबलसम मोमेंट हो, जो आपने लाइक फेसेस लॉस फेसेस किए हैं, नॉशनल लॉस है गैस, जब तक कोई शेयर को बेचे ना वो नॉशनल लॉस है। तब कोर्स कैसे 3 महीना अपने आप के लिए बहुत डिसाइडिंग होने वाले हैं। अगर इन्फ्लेशन कहाँ कर रहा, टाइटनिंग पॉलिसीज ठीक होते हैं तो देखना बनता है कि इसके आने वाले कल में अगर रिसेशन हिट नहीं करता है कहाँ पे, इंडिया में नहीं यूएस में, तो ऑफकोर्स गैस ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी आएगी तो हमारे मार्केट में भी अच्छी खासी उछाल हो सकती है। तभी के टाइम में कोई भी एग्रेसिव ट्रेड ना ले, अपनी एसआईपी लॉन्ग टर्म कमिटेड है तो कंटिन्यू करें। भागेंगे दोस्तों तो कहाँ पे टिकेंगे। और बहुत लोग बोलते हैं कि अभी बेच दे बाद में खरीद ले, ऐसा कुछ होता नहीं है। 10 में से गैस सिर्फ एक ही ऐसे काबिल व्यक्ति हैं जो उसको कर पाते हैं और 9 लोग ऐसे होते हैं गैस कि ये मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो वॉरेन बफेट की तरह बनने की कोशिश करें, 14 रिसेशन का उन्होंने झेला तब उनके पास इतने पैसे हैं। और रही बात दोस्तों रेस्ट आपकी मर्जी वाली बात है। बट यस मैंने क्या बताया कि जो अच्छी न्यूज़ है उसको आप फोकस करें और ट्रैक करके मॉनिटर करके अपने अकॉर्डिंग डिसीजन आप जरूर ले सकते हैं। तो मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में गैस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा वरना नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।